होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी त्योहार का एक छोटा सा जुमला किसी के लिए उत्पीड़न का हथियार बन जाए। आज हम इसी गंभीर मुद्दे को समझने जा रहे हैं कि कैसे बुरा ना मानो होली है का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बुरा ना मानो होली है, ये तीन शब्द सुनने में कितने सीधे और सरल लगते हैं ना, पर असल में इसी एक लाइन की आड़ में कई बार लोग अपनी घटिया हरकतें छिपा ले जाते हैं। इसे अक्सर हैरासमेंट के लिए एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो त्योहार की पूरी भावनाएं को ही खराब कर देता है। मतलब इसी जुमले का बहाना बनाकर कुछ लोग अपने उत्पीड़न के इरादे को छिपाते हैं, चाहे वो जबरदस्ती रंग लगाना हो या फिर गलत तरीके से छूना। ये त्योहार की भावना का सरासर अपमान है। तो चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर हो रहा है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे ब्रज से, जिसका एक बहुत ही मजबूत उदाहरण हमारे सामने है। ब्रज की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब देखिए, एक ऐसे ही शख्स जिनका ननिहाल ब्रज में है, वो इसका एक कड़वा सच बताते हैं। उनका कहना है कि ब्रज की होली अब एक तरह से सामूहिक उत्पीड़न की फैक्ट्री बन गई है। ये सुनना ही कितना चौंकाने वाला है, और ये दिखाता है कि त्योहार का स्वरूप कैसे बदल रहा है। और जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये आंकड़ा है। सोर्स के मुताबिक ब्रज की भीड़ में 80% लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां महिलाओं को बिना उनकी मर्जी के छूने का एक तरह का लाइसेंस मिल जाता है। और यही मानसिकता असल प्रॉब्लम है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ ब्रज या बरसाने तक ही सिमटी हुई नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी, पूरे देश में फैली हुई समस्या बन चुकी है। ये सिर्फ ब्रज और बरसाने की बात नहीं है। आप देखिए, कॉलेजों से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेस तक हर जगह इस तरह का बर्ताव देखने को मिल जाता है। और ये दिखाता है कि ये मानसिकता हमारे समाज में कितनी कितनी गहरी बैठ चुकी है। तो अब एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि क्या दिक्कत त्योहार में है या फिर उन लोगों में जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या असल दिक्कत होली के त्योहार में ही है? इस पर एक पल के लिए सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब ना बहुत ही साफ है। और जवाब है बिल्कुल नहीं। सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो एकदम साफ है। दिक्कत त्योहार में है ही नहीं, प्रॉब्लम परंपरा में नहीं है, बल्कि उन लोगों में है जो अपनी गंदी मानसिकता को पूरा करने के लिए इसका फायदा उठाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना होगा। देखिए, एक तरफ है ये उत्पीड़क जो अपनी पहचान छिपाकर बुरे इरादों से रंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ है होली का त्योहार, जो नई शुरुआत का, खुशी का और कुदरत का जश्न है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं होली की उस खूबसूरत और असली मतलब की। आखिर ये त्योहार सच में है क्या? देखिए, होली का मतलब सिर्फ रंग लगाना नहीं है। ये तो भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कहानी से जुड़ा है। ये सर्दी के जाने और बहार के आने का त्योहार है। ये कुदरत के नए नए रंगों और किसानों की फसल की खुशी का जश्न है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये पुरानी दुश्मनी भुलाकर अपनों के साथ एक नई ताज़ा शुरुआत करने का मौका है। और इसी भावना को हमें बचाकर रखना है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम समाधान की बात करेंगे। आखिर इस त्योहार की खुशी को हम सब मिलकर सुरक्षित तरीके से कैसे वापस ला सकते हैं? तो एक सेफ और सम्मानजनक जश्न के लिए हम सब क्या कर सकते हैं? सबसे पहला और जरूरी कदम, अपनी सुरक्षा को हमेशा सबसे ऊपर रखना। दूसरा, कोशिश करें कि होली सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ ही खेलें। तीसरा, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, कहीं भी कुछ गलत होता दिखे तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल और याद रखने वाला संदेश, सेफ्टी फर्स्ट, सेलिब्रेशंस लेटर। मतलब सुरक्षा पहले, जश्न बाद में। ये एक सीधी सी बात इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, और इसे हम सबको याद रखना होगा, ताकि होली का त्योहार सच में सबके लिए खुशियों का त्योहार बना रहे।